नमस्कार दोस्तों, मेरी ओर से आप सबको विजयदशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे बीते आप सबके नवरात्रे। माँ की खूब आपने सेवा की होगी, माँ की खूब भक्ति की होगी, भक्ति ने ही शक्ति दी होगी और माँ ने खूब कृपा बसाई होगी। ऐसा ही रूप है, स्वरूप है माँ का। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? विजयदशमी। विजय का मतलब जीत, जीत बुराई पे अच्छाई की जीत। आज ही के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, दमन किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और आज ही के दिन श्री राम ने रावण का भी वध किया था, इसीलिए इसे दशहरा माना जाता है। दशहरा मतलब दश मतलब दशम, अहर मतलब संस्कृत में इसका मतलब है दिन। कुछ दिन पहले मैं व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज नॉर्मली फॉरवर्ड आया मुझे, उसमें लिखा हुआ था, किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं, पग पग रावण पल पल लंका, इतने राम कहां से लाऊं। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई कि जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें कुकर्म कुरीतियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इन सब पे अंकुश लगाना किसकी जिम्मेदारी है? हम कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कहती है नहीं, सरकार कहती है कि फलाने की जिम्मेदारी है, जज की जिम्मेदारी है, चोर की जिम्मेदारी है। पर आप ये देखिए, ये हो क्या रहा है? मानव मानव के प्रति नुकसान देने वाले, दर्द देने वाले, पीड़ा देने वाले ऐसी जब कुरीतियां करता है तो सामाजिक ताना बाना तो बिगड़ता ही है। तो क्या है, पुराने ज़माने में तो हमारे जो पुराने युग थे उसमें रावण के 10 सर थे। आज के ज़माने में मैं आपको बताती हूँ कि रावण के 10 सर क्या हैं। आप उन चीज़ों को अपने मन में से कुचल डालिए, ख़त्म कर डालिए। यहाँ कहीं पे भी कुरीति बचेगी ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी भी तरह से हम किसी लड़ाई झगड़े में या किसी भी तरह से हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है? घमंड। अगर ईश्वर ने दिया है तो कभी भी वापस ले सकता है आपसे। ये आप नहीं हो, जो आपसे करवाया जा रहा है, जो आपने कमाया, ये सब कुछ, ये सब माया है, ये सब ईश्वर की लीला है। ये सब आपसे कभी भी छिन जाएगा। एक पल की बात नहीं है और सब छिन सकता है। इसीलिए कभी भी घमंड ना करें, कभी भी दूसरे को नीची निगाह से मत देखें। ये सोचिए, आज आप जहां पे हैं कल वो आपसे ऊपर भी हो सकता है। ये जो सामाजिक समतल, सबको साथ लेके चलना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या आ जाती है? माया। कहते सब माया है। माया तो है, पर माया के साथ अहंकार आता है। माया अहंकार, ये दोनों, माया बहुत आए पर अहंकार ना आए। अहंकार आना एक तरह से अपने मानवीय जीवन को आपने निष्क्रिय कर दिया। किस चीज का अहंकार? ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ नश्वर है, क्या रह जाएगा, क्या लेके जाओगे? गीता में सब लिखा हुआ है, श्री कृष्ण में। फिर आता है क्रोध। अगर हम अपने क्रोध पे नियंत्रण ले आए तो शायद मुझे नहीं लगता
कि हमारी भाषा, हमारी जो शब्द हैं जो किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ हम बोलेंगे या झगड़ा होगा। क्रोध पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है, ये भी रावण है। फिर आ जाती है वासना। वासना पे अंकुश रखना बहुत जरूरी है। वासना पे अंकुश नहीं रखा तो समाज में उथल पुथल जरूर होगी। कोई भी सात्विक समाज में वासना के लिए जगह नहीं होती है। वासना भी रावण का ही स्वरूप है। फिर ईर्ष्या द्वेष। अगर हम ईर्ष्या द्वेष रखते हैं किसी से भी, मैंने देखा है आजकल लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। अरे समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जो आपको मिल रहा है वो आपके भाग्य का है, आपके समय का है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। और जब आपको जब जैसा मिलना है आप ऊपर वाले से मांगो। दुनिया क्या है? कुछ नहीं है। उसकी भक्ति करो, उसकी भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि वह स्वयं कहे कि नहीं, ये मेरा भक्त है, इसके पास जो ये चाहता है, अगर वो चीज सही है वो होनी चाहिए। फिर आ जाती है नकारात्मक ऊर्जा, जो कि भर भर के हम सबके आसपास, गली मोहल्ले, कूचों में, घरों में, हर जगह, हर इंसान के दिमाग में चल रही है। उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सिर्फ अपने तक सीमित रहें और ये सोचें कि आप किसी और का क्या अच्छा कर सकते हैं। उसने ऐसा कर दिया, हो सकता है उसकी परिस्थितियां ऐसी हों कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया जो सामाजिक तरीके से होना चाहिए था। सामने वाले इंसान की परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी ऐसा कुछ है, उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेके मत घूमिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसे समझाइए। अगर कोई नहीं समझता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली बार से छोड़ ही देंगे, ये तो इंसान ही ऐसा है। हर इंसान बदलता है, कोई इंसान जन्म से गलत नहीं होता। हर इंसान बदलता है, वक्त अलग अलग है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आ जाती है स्वार्थपूर्णता। क्या ये स्वार्थपरता, ये स्वार्थपूर्णता, ये क्या है? स्वार्थीपन। हमने ऐसे कर लिया, हम और किसी के साथ अच्छा नहीं होने देंगे अगर हमारा अच्छा नहीं हो रहा। लेट द गुड एनर्जी फ्लो। रोक के मत रखो। रोक के रखोगे तो आप तक रुक जाएगी तो आपकी भी नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी माँ चंचल होती हैं, कभी भी रुक के नहीं रहती एक जगह पर। अगर आप बांध के रखोगे ना किसी चीज को तो रुकती नहीं है, वो निकल जाएगी। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? अपना ही सोचना, अपने बारे में ही इतना सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, सेल्फ वो हो जाना, जिसको बेसिकली कहते हैं सेल्फिश हो जाना, कि और किसी का दुख नजर ना आए और किसी का दर्द नजर ना आए। अगर अपनी एक रोटी में से आधी रोटी किसी और को खिलाओगे, आपके मन को भी आनंद आएगा। जरूर आपका पेट थोड़ा भूखा रहेगा, पर इतना मन में ये आपको जरूर रहेगा कि किसी और का पेट भी मैंने भरा है। फिर आ जाता है घृणा। मैं सोच रही हूँ, सोच के घृणा कर कैसे सकते हैं हम किसी से? इतनी घृणा मैंने देखा कई बार, बहुत घृणा करते, अरे ये तो है ही ऐसा, इसके साथ तो ऐसा ही आना चाहिए था। बहुत बार सुना मैंने लोगों को कहते। घृणा बहुत
बड़ा रावण है। घृणा छोड़ के देखिए आपकी खुद की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद को ठीक करनी होगी। इन सब चीजों का, इन 10 चीजों का दमन कर दीजिए, रावण का दमन हो जाएगा। ना रहेगा रावण, ना रहेगी लंका। तो दोस्तों, मित्रों, आप सबसे इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ कि हम सब कोशिश करेंगे, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए कि जब जब इन 10 रावण रूपी सरों का आपसे सामना हो, आप उसका दमन कीजिए। फिर देखिएगा, राम तो हर जगह हैं। राम को तो बुलाने की क्या आवश्यकता है, राम तो है ही हर जगह। राम है तो हम हैं, राम है तो ये सामाजिक ताना बाना चल रहा है। हाँ, ईश्वरीय रूप या मानवीय रूप में राम जैसे पिछले युगों में आए, उसमें नहीं आ सकते, पर कुछ कह नहीं सकते हम। अभी कल की अवतार का आना बाकी है। चलिए, ये तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। हैप्पी दशहरा, हैप्पी नहीं, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए, हैप्पी वर्ड हम यूज करते हैं खुशियों के साथ, बट मेरी एक गुजारिश तो नहीं कह सकते आप, गुजारिश नहीं है ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। गुजारिश वर्ड नहीं बोलूंगी मैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुभ अपने सब जितने भी फेस्टिवल हैं सबके साथ शुभ लगाना शुरू कीजिए। हैप्पी हमको, हैप्पी ऑल दीज थिंग्स, हैप्पी मैरी, ये सब हमको कॉलोनियल रूल ने दिया था। शुभ दीपावली, शुभ दशहरा, शुभ विजयदशमी, हार्दिक शुभकामनाएं।